और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने देर शाम नई दिल्ली में केंद्रीय भूतल परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ बैठक की है। गडकरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रदेश में निर्माणाधीन नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स के काम की समीक्षा भी की गई। वहीं इस दौरान लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, CPS सुंदर ठाकुर, NHAI और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी भी उपस्थित हैं। पंजाब और हिमाचल के टैक्सी यूनियन का विवाद आखिरकार खत्म हो गया है। मंत्री अनिरुद्ध सिंह के हस्तक्षेप के बाद से इस विवाद पर अब विराम लग गया है। पंजाब और हिमाचल की टैक्सी यूनियन के प्रतिनिधियों की बैठक मंगलवार को सचिवालय में मंत्री अनिरुद्ध सिंह की अध्यक्षता में हुई, वहीं जिसमें दोनों टैक्सी यूनियन के प्रतिनिधियों ने अपने अपने पक्ष रखे और आपसी समन्वय बनाने को लेकर के दोनों राज्यों की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने पर सहमति बनी है। आपको बता दें कि जिसमें दोनों राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और यदि कोई भी टैक्सी चालक वीडियो बना करके वायरल करता है तो उस पर यह कमेटी संज्ञान लेगी। और साथ ही मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने सभी टैक्सी यूनियन को आपस में तालमेल बनाने को कहा है। इसके अलावा निजी गाड़ियों को टैक्सी के रूप में चलाने का मामला भी यूनियन ने मंत्री के समक्ष उठाया है। उसमें बड़ा विभिन्न राज्यों का, तो उसके बाद हम तुरंत मंत्री जी से मिले और मंत्री जी से हमने आग्रह किया कि आप इस बात को बिठाने का प्रयास करें। अगर सरकार इसमें पहल करेगी तो ये एक पॉजिटिव मैसेज आएगा पूरे इंडिया के लिए और हम सब टैक्सी ऑपरेटरों के लिए। तो मंत्री जी ने हमारी बात का मान रखते हुए उन्होंने तुरंत बैठक बुलाई और हमने सभी से आग्रह किया, अन्य राज्यों से, कि आप आइए और मीटिंग में हम इस बात का सलूशन निकालेंगे। और धन्यवाद करना चाहूँगा मैं सुक्खू सरकार का, मंत्री जी का, कि उन्होंने आज इस बात पे हमारा अन्य राज्यों के साथ समझौता कराया और आने वाले टाइम के लिए एक अच्छे संबंध के साथ हम टूरिज्म को यहाँ पे डेवलप करेंगे। टैक्सियों का विवाद हिमाचल में चल रहा है। इसी के तहत पंजाब से ट्राई सिटी, मोहाली, चंडीगढ़ सभी जगह से यूनियंस के प्रेसिडेंट्स आज डेलीगेशंस यहाँ बुलाए गए और हिमाचल के भी यूनियंस के यहाँ पे लोग मौजूद हैं पूरे हिमाचल से। आपस में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने का बात करी है और एक दूसरे के स्टेट्स में जाते हैं और ड्राइवर जो भी ड्राइवर भाई हैं वो मजबूरी से गाड़ी चला रहे हैं और एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहनी चाहिए। कुछ टैक्स के इश्यूज़ भी हैं, वो डिप्टी CM साहब से अभी मिल रहे हैं, उसके भी सुलझा लिया जाएगा वो भी मसला। और मकसद ये है कि कोई सवारी आती है तो और हमारे स्टेट में गेस्ट आता है, कोई ड्राइवर भी है वो भी हमारे स्टेट का, बाहरली स्टेटों के वो भी हमारे गेस्ट हैं, उसको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी उसको भी रहनी चाहिए। तो हिमाचल ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸ ਉਮੀਦ ਵੱਧੀ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿੰਗਲ ਰੋਡ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਓਵਰਟੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਓਵਰਟੇਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲਾ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਰੇ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕਲ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਉਹ ਓਵਰਟੇਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। और मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने आज शिमला में कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश के सभी मतदाताओं का चुनाव में समर्थन देने के लिए धन्यवाद करती है। बीजेपी ने प्रदेश के लोगों द्वारा चुनी गई सरकार को गिराने की कोशिश की, लेकिन इसमें वो असफल रहे और प्रदेश की जनता ने लोकतंत्र को मजबूत किया है और हिमाचल प्रदेश इसके लिए जाना भी जाता है। उन्होंने आगे कहा कि जनता प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार को काम करते हुए देखना चाहती है। आज फिर से जनता के सहयोग से कांग्रेस के 40 विधायक हो गए हैं और अब जयराम ठाकुर जानते हैं कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार को गिराया नहीं जा सकता। और साथ में जिन परिस्थितियों में लगातार हिमाचल प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, 18 महीने के कार्यकाल में तीसरी बार हिमाचल प्रदेश के लोगों ने और मतदाताओं ने कांग्रेस पार्टी पर और माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और उनकी सरकार पर अपना विश्वास व्यक्त किया। ये अपने आप में हिमाचल प्रदेश के लिए एक अलग अनुभव था। पहली बार प्रदेश के अंदर ऐसी परिस्थितियां बनी कि लोगों द्वारा चुनी गई लोकतंत्र की सरकार को गिराने के प्रयास धन बल के जरिए किए गए।
और एजेंसीज का मिसयूज़ करने का लोगों ने प्रयास किया, और सारी बातों को प्रदेश की जनता ने और मतदाताओं ने पूरे देश के लिए एक मैसेज सेट कर दिया कि ऐसे लोगों का, जिन लोगों ने चुनी हुई सरकार को अपने लोगों, जिसमें अपने भी लोग शामिल थे कांग्रेस पार्टी के साजिश में, उनका क्या हर्ष होना चाहिए वो आप। भारतीय मजदूर संघ जिला कांगड़ा की ओर से कर्मचारियों की समस्याओं के बारे में एसडीएम नूरपुर को ज्ञापन दिया गया है। जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम शर्मा ने बताया कि इस मांग पत्र में लगभग सभी विभागों की समस्याओं के बारे में अवगत कराया गया है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को 7वें वेतनमान की बकाया राशि और महंगाई भत्ते की किस्तों के बारे में अन्य राज्यों की तर्ज पर कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष से 60 वर्ष की जाए। आशा वर्कर्स और अन्य विभागों से काम कर रहे कर्मचारियों का न्यूनतम वेतनमान जो है वो 18,000 किया जाए। इसे लेकर के ज्ञापन सौंपा गया है। पहले हमारा जो 7-8 जून को प्रदेश का अधिवेशन हुआ था, उसमें 2 प्रस्ताव पारित किए गए थे। उसमें एक प्रस्ताव था कर्मचारियों की सुरक्षा के बारे में, और दूसरा प्रस्ताव जो पारित किया गया वो था कर्मचारियों की समस्याओं के बारे में। हमारे आज जो भी कर्मचारी हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लगभग सभी का जो उत्पीड़न हो रहा है, तो उसके बारे में सरकार को हमने प्रदेश अधिवेशन में 26 सूत्रीय एक मांग पत्र बनाया था। तो उस मांग पत्र को हमारे भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश नेतृत्व ने फैसला लिया था कि 16 जुलाई को हम पूरे प्रदेश में एसडीएम महोदय के माध्यम से प्रदेश सरकार को एक ज्ञापन। और समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो है डाइट सोलन में दिव्यांग बच्चों को कृत्रिम अंग बांटे गए। जिला शैक्षिक और प्रशिक्षण संस्थान सोलन में जिला सोलन के 33 दिव्यांग बच्चों को कृत्रिम अंग वितरित किए गए। भारत सरकार और प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से ये कृत्रिम अंग जो है समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत उपमंडल अधिकारी डॉक्टर पूनम बंसल ने वितरित किए हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो है इन बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ना है, ताकि ये विशेष बच्चे भी अपनी जिंदगी को सहजता से जी सके। हमारे संवाददाता से बात करते हुए उपमंडल अधिकारी डॉक्टर पूनम बंसल ने बताया कि दिव्यांग बच्चों को कृत्रिम अंग बांटे गए। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत ये वितरित किए गए हैं। आज यहाँ पे डाइट के प्रांगण में जो हमारी एलिम्को एजेंसी है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट विभाग के अंडर एम्पैनल्ड एजेंसी है, उसके द्वारा बच्चों को, जो हमारे डिसेबल्ड बच्चे हैं, बाजुओं से या टांगों से जो डिसेबल्ड हैं, उनको आज प्री फैब्रिकेटेड लिम्स जो हैं और अदर इक्विपमेंट्स वितरित किए जा रहे हैं। तो ये एजेंसी जो है वो बच्चों को CSR के अंडर और बाकी गतिविधियों के अंडर गवर्नमेंट एडेड एक एजेंसी है। और आईजीएमसी से यूरोलॉजी ओपीडी 22 जुलाई को अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाना में शिफ्ट हो रहा है। शहर से जो है चमियाना की दूरी करीब 12 किलोमीटर है। अस्पताल में अगले सप्ताह से ये सेवा शुरू करने की तैयारी पूरी हो गई है। शिमला में प्रेस वार्ता के दौरान आईजीएमसी के MS राहुल राव और अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान के प्राचार्य डॉक्टर ब्रिज शर्मा ने इसकी घोषणा की है। ऐसे में विभाग के शिफ्ट होने के बाद से मरीजों को आईजीएमसी नहीं आना पड़ेगा। यूरोलॉजी विभाग की ओपीडी अभी तक आईजीएमसी में चलती है। हफ्ते में 3 दिन यूरोलॉजी विभाग के विशेषज्ञ मरीजों का उपचार करते हैं, लेकिन अब जो है चमियाना सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बन गया है। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग जो है ओपीडी को चमियाना शिफ्ट करने की तैयारी में जुट गया है। हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि आईजीएमसी में भी मरीजों को उपचार की सुविधा मिलेगी। आईजीएच का जो ट्रॉमा सेंटर है, आप ठीक बता रहे हैं कि 10 के साल से लगभग इसका कार्य चल रहा है। पहले जो इसका था, नई ओपीडी के अंदर ही 2 फ्लोर्स का था कि 2 फ्लोर के अंदर ट्रॉमा सेंटर चलेगा। बट गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने कहा कि इसको L1 ट्रॉमा का जो पास हुआ है, तो पूरा इसको एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए। उसी के अंतर्गत हमारे को 30 करोड़ के लगभग पैसा आया था, और वो फंक्शनल पीडब्ल्यूडी का जो एस्पेक्ट था या दूसरा वो हमारा फुली फंक्शनल हो गया है। अब इसमें एक फायर का
और राजधानी शिमला में बुधवार को मुस्लिम समुदाय मुहर्रम के मौके पर इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए जुलूस उन्होंने निकाला। मुहर्रम के मौके पर कृष्णानगर के इमामबाड़े से ताजिए के साथ बालूगंज बैरियर तक जुलूस निकाला गया। कंधों पर ताजिया उठाकर जुलूस सर्कुलर रोड गुरुद्वारा और पुराने बस अड्डे होते हुए बालूगंज बैरियर तक निकाला गया। सिरों पर पट्टियां बांधे सिया समुदाय के लोगों ने गीत गाए और पूरा शहर इन गीतों से गूंज उठा। मुहर्रम के अवसर पर शिया समुदाय ने मोहम्मद हुसैन की करबला के मैदान में उनकी शहादत का मातम मनाया। जुलूस में बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चों और भारी संख्या में युवा जुलूस में शामिल हुए। मौलाना काज़मी रजा नकवी ने कहा कि आज से 1400 साल पहले करबला के मैदान में मोहम्मद हुसैन ने इंसानियत की खातिर शहादत दी थी। उनकी शहादत को याद करते हुए आज के दिन जो है सिया समुदाय जुलूस निकालता है। मुहर्रम का उद्देश्य यही है कि हमारा स्टैंड हमेशा से इनजस्टिस और हमेशा से इंसाफ के लिए रहा है और आज से 1400 साल पहले जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी दी है वो भी इसीलिए दी। तो खबर हिमाचल प्रदेश देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।